सपोज तुमने लिखना चाहा पठ की, तो पठ में अगर तबियत जोड़ोगे, ठीक है, तो ये होगा पुलिंग के लिए अलग होगा, ठीक है। एक सेकंड रुको, ऐसे नहीं समझोगे। हाँ ये देखो, नोट्स में बहुत अच्छे से सारी चीजें हैं, ठीक है। पुलिंग के लिए ये अलग होगा, ठीक है। ये होगा पठी तब्य, ठीक है। वहीं स्त्रीलिंग के लिए ये बोलता है आ की मात्रा यूज करो। मेल की एंडिंग पता है ना, विसर्गा होता है, ठीक है। तीनों फॉर्म चलना पड़ता है इसको। ठीक है। और ऑब्जेक्ट के लिए लास्ट में क्या होता है, कोई बताओ, गेस करो क्या होता है। पढ़े हो ना नपुंसकलिंग शब्द रूप, क्या होता है लास्ट में, विसर्गा आ की मात्रा, और अब क्या होने वाला है। नो वन, किसी को नहीं पता। और क्लियर। तो नपुंसक लिंग के लिए अगर यूज होगा, ठीक है, तो ये देखो, विसर्गा हो गया, आ की मात्रा हो गया, महलंता हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर कोई बोले, ठीक है, सपोज तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, तो ये होता है ग्रंथ, ग्रंथ, ठीक है। तो पता है कौन सा फॉर्म यूज करोगे, पठितव्य, विसर्ग वाला होगा। ये हो गया ना, ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। इसकी मतलब पता है ना, ग्रंथ शुड बी रीड। बोलो डाउट किसी को, तो ग्रंथ पठितव्य। किसी ने बोला नहीं, हम कथा, कथा पढ़ेंगे हम, तो ये बताओ कथा कैसे दिख रहा है, ये कथा कैसे दिख रहा स्त्रीलिंग। है, ये बताओ। नहीं, नपुंसकलिंग नहीं है। नपुंसकलिंग अगर होता तो उसके लिए पुस्तकम फिर क्या होगा बताओ फिर। ये स्त्रीलिंग होगा। तुम कुछ, पुस्तकम क्या है ये बताओ, ये पुस्तकम क्या है फिर। नपुंसक होगा, कथा स्त्रीलिंग। हाँ, तो ये सबको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लिखेंगे पठी, कौन सा, तव्य, नहीं, तव्यम। 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 तव्य, ठीक है। तो ये थोड़ी सी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सिलेक्शन, ठीक है। अगेन अगर लिखना चाहते हो पठी तव, ठीक है, ज, तो बोलो क्या ऐड करें इसमें, आकी मात्रा, ठीक है। समझ गए, बस इतना ही करना है, ठीक है। ये सब तो देख रहे हो ना। अब ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, तो ये बताओ इसमें क्लियर है कि किसके द्वारा, नहीं है ना। हो सकता है मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए, हो सकता है सोहन के द्वारा, हो सकता है मोहन के द्वारा। तो अगर सब्जेक्ट रहता तो सब्जेक्ट में हम क्या करते, तृतीया विभक्ति, सोहनेन मोहनेन,
यूज करते, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये तो सिंपल है। ग्रंथ पठितव्य, ग्रंथ शुड बी रीड, कथा पठितव्य। कोई डाउट है? अच्छा ठीक है, ऐसे ही अगर हो, कथा शुड, कथा शुड बी हियर्ड, ठीक है, तो कथा सुना जाना चाहिए, तो कथा श्रोतव्यः श्रोतव्यम श्रोतव्य, कौन सा कथा के लिए? श्रोतव्य। श्रोतव्य। हाँ, आ की मात्रा वाला, ठीक है। क्लियर? डाउट है किसी को इसमें? ठीक है। देखो, ऐसे ही हूँ, अगर अनियर का भी यूज करोगे ना तो उसका भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अनियर जो है ना, उसका तुम चलाते तो ये ऐसे चलता, प्लस के बाद अगर अनियर होता, ठीक है। अनियर होता ना, तो अनियर क्या चलता है, तो वो देखो, अनियर के लिए होता है क ठ, ठीक है, नी य, विसर्गा, ठीक है। देखो, कोई स्पेशल रूल नहीं है कि कहाँ तबियत यूज करना है और कहाँ पे अनियर, सो वी आर फ्री टू यूज एनीवेयर, ठीक है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, कोई बताओ? पठनीयम होगा या नहीं यम। होगा, बताओ? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? देखो, जो समझ गए ना, एक बार नोट से पढ़ो जल्दी, ठीक है। और जो नहीं समझे, ठीक है, यहाँ से पहले जो स्क्रीन पे शेयर हो रहा है ना, यहाँ देख लो जल्दी, एक बार देखो, थोड़ी देर में फिर इसको हम ये करते हैं, समझाते हैं। जो लोग देख लिए, समझ गए, नोट्स ओपन करो और देखो उसमें ये चीजें जो दे रखा है। सानू, अभी आवाज क्लियर? यस बॉस। देख लो अभी, ठीक है। आज हम लोग दो सफिक्स पढ़ रहे हैं, तबियत एक अनियर, ठीक है। लेकिन दोनों चाहिए के अर्थ में यूज होता है, ठीक है। चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, फल खाना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, उससे आना चाहिए, तो वैसे किसी में देखो, तबियत की टैग जो है त व य, ठीक है। अनियर की है, अनियर जो है उसमें निय होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, तो तबियत का जैसे हम लोग पढ़े थे ना, पठ में अगर तुमन जोड़ना है, पठितुम होता है, ई की मात्रा के बाद यूज होता है, और एक्सेप्शन वाले में नहीं होता है, तो वही सारी चीजें, ठीक है। लेकिन अनियर वाला में कभी भी ई की मात्रा यूज नहीं करोगे, ठीक है, कभी भी ई की मात्रा अनियर में यूज नहीं होता है। वो सिंपल चलता है, पठ का पठनीय, गम का गमनीय, चल का चलनीय, ठीक है। यहाँ तक समझे? बोल। यस बॉस। उसके बाद देखो, प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों, दो दो तो है, लेकिन दोनों पैसिव में यूज होता है, हमेशा पैसिव। और पैसिव किस पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करता है पैसिव? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। हाँ, तो अगर कोई पूछे किताब पढ़ना चाहिए, कथा पढ़ना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए, तो हमें देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए नीचे देखो, पठ धातु में तबियत जोड़ते हो ना, तो तीनों चीजें बनता है। पठितव्य विसर्ग वाला पुल्लिंग के लिए, आ की मात्रा स्त्रीलिंग के लिए, म हलंत नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल में देखो, कोई बोला ग्रंथ पढ़ना चाहिए,
या पढ़ा जाना चाहिए। तो ग्रंथ में विसर्ग है तो पठितव्य में भी विसर्ग होगा। कथा में आ की मात्रा तो पठितव्य में भी आ की मात्रा। पुस्तक में अगर म हलंता है तो पठितव्य में भी म हलंता होगा। कोई डाउट? नो बॉस। अब तुमसे लास्ट क्वेश्चन है कि वेद पढ़ना चाहिए, कौन सा इसके लिए बेस्ट होगा? वेद पढ़ना चाहिए। पुल्लिंग। वेद ऐसे चलता है। अब बताओ क्या लिखे इधर? बोलो बोलो जल्दी, लेट नहीं करना है। वेदा क्या पठितव्यम। लिखे? अच्छा यहाँ पे सॉरी, पठितव्य। और गीता होता तो? गीता जानते हो ना, गीता बुक। गीता पठितव्या। या की मात्रा में विसर्ग नहीं होता है, ठीक है? समझ आ गया? डाउट है? नो बॉस। क्लियर? चलो नोट्स ओपन कर लो और देख लो, अगर कोई गीता पठित लिख तो लोगे, सारे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? आप तो लिख तो लोगे, समझ आ गया तो ठीक है। नोट्स ओपन करो, देख लो, दिक्कत होगी तो फिर स्क्रीन से बताएंगे, ठीक है? 15th पेज पे होना चाहिए, देखो। देखो तो 16th पेज पे पंचतंत्र की स्टोरी है क्या? जल्दी, है क्या? हेलो, कोई बताओ, एनीवन? आवाज क्लियर है तो? यस बॉस है। तो वहां पे देखो कहीं लिखा है न कर्तव्यम। तो न कर्तव्यम कौन सा सफिक्स है उसमें? तबीयत। ठीक है, तब्यत है, ठीक है। यही रहता न करनीयम, तो कौन सा रहता? अनियत। तो कहीं लिखा होगा ईदम न करनीयम, तो मतलब ये होता है कि इसको नहीं करना चाहिए, यह करने के लायक नहीं है। ईदम न पानीयम, यह पीने के लायक नहीं है, ठीक है? समझे? तो मेरी बात समझो। वैसे कोई क्लियर कट डिफरेंस नहीं है किसको कहाँ, ठीक है, यूज करना है। लेकिन तुम अगर देखोगे तो 18th पेज पे देखो, नोट्स में इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया गया है कि कहाँ यूज करोगे, ठीक है? अनियर का ज्यादा मोस्टली यूज होता है ना, तो वहाँ यूज होता है कि वी विल डिसाइड वेदर इट इज पोर्टेबल और नॉट, वेदर इट इज यूजेबल और नॉट, ठीक है? हम कहते हैं ना कि ये चैप्टर पढ़ने लायक है या नहीं है, वेदर दिस चैप्टर इज यूजफुल और नॉट। तो जहां भी तुम्हें लगे, ठीक है, कि यह खाने लायक है या पीने लायक है, ठीक है, दिस इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, दिस इज सुटेबल फॉर ईटिंग, तो वैसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? जैसे कि दिस वाटर इज पोटेबल और ड्रिंक वाटर, और सॉरी ड्रिंकेबल, ठीक है? तो जहाँ भी एबल वर्ड के साथ यूज होता है ना, वहाँ पे हम यही यूज करेंगे। जैसे इदम जलम पानियम, बताओ तो दिस फ्रूट इज ईटेबल, ट्राई करो, राइट डाउन, दिस फ्रूट इज ईटेबल। इदम फलम खादनीयम। गुड, अच्छा, ये तो ठीक है। यह किताब पढ़ने लायक है, तो इदम पुस्तकम, इसमें भी मह लगता है,
अच्छा, कोई ये बोले कि यह वेद पढ़ने लायक है, तो वेद पुल्लिंग की इदम तरह चलता वेद है और उस नहीं नहीं, पठनीय है। ईदम फिक्स। ईदम जो होता है ना वो फिक्स होता है नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। अगर नहीं याद है तो इससे बेटर हम लोग उसका यूज करेंगे, ये सह वाला, ठीक है। तो समझ गए? यस सर। समझे? हाँ, तो ज्यादा बेटर वही है। बताया तो था कि मेल के लिए अयम होता है, फीमेल के लिए ईयम होता है और ऑब्जेक्ट के लिए ईदम होता है। ये सेकेंडरी ऑप्शन था, प्राइमरी में हमने याद किया था ऐसा एतु एते, ऐसा एते एता, एतत एते एता, नहीं ये वाला याद किया था, ठीक है। अब समझे? तो वेद आएगा तो ऐसा लिखोगे, ठीक है। अगर वही तुम्हें अगर ऑब्जेक्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग लिखना होता तो एतत लिखते, ठीक है। लेकिन एतत और ईदम दोनों चलता है, ठीक है। तो इसलिए ईदम ऑब्जेक्ट के लिए हो जाता है, ईयम फीमेल के लिए और अयम होता है मेल के लिए। जब पढ़ाए थे वहां बताए थे इसको, ठीक है। तो आई थिंक ये लिख लोगे। इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो। यह फल खाने लायक है, यह पानी पीने लायक है, ये वाला ज्यादा बेटर होता है नियर के केस का। तो बोलो, किसी को डाउट है? बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे। कोई डाउट है? इसका मेन वही था कि तुम देखो अकॉर्डिंग टू जेंडर कैसे चेंजेस होता है, बस इसमें और कुछ था नहीं, ठीक। जल्दी बोलो बोलो, जल्दी बोलोगे। कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद देख लो, तो उसी में देखोगे अकर्मक धातु बोला है, मतलब भाववाच्य। भाववाच्य सबको पता है क्या करते थे, सबसे सिंपल फॉर्म यूज करते थे। तो इधर भी अगर कोई बोले, इधर कोई बोले कि सोहन को हंसना चाहिए, तो सोहन तो हंसने का काम कर रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है क्या? जैसे सोहन को खाना चाहिए तो फल खाना चाहिए या खाना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए इसका पता चलता है। लेकिन सोहन को हंसना चाहिए तो क्या हंसना चाहिए, यहाँ तो कुछ भी फिक्स नहीं है ना, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं यहाँ पे। समझे? तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है डिसाइड करने के लिए कि हम तव्य तव्या तव्यम में से कौन से यूज करें, तो हमेशा नपुंसक लिंग वाला तव्यम यूज करते हैं, हंसी तव्यम, खादी तव्यम, ये सब। जैसे देखो, अगर कोई बोले सोहन को खाना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया कि सोहन को फल खाना चाहिए या खाना खाना चाहिए या क्या खाना चाहिए। तो ये बताओ, तबियत जो है पठितव्य या खादितव्य, खादितव्य, खादितव्य में ये कौन डिसाइड करता था? अगर फलम खाता तो खादितव्यम होता। समझ पा रहे हो जो बता रहे हैं? ऑब्जेक्ट नहीं डिसाइड समझे? कर। ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मिस कर दें, ठीक है। सिंपल बोले सोहन को खाना चाहिए, तो ऐसे केसेस में तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा? तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऑब्जेक्ट मिसिंग रहे तो हम लोग इसको नपुंसक लिंग जैसे ट्रीट करके सॉल्व करते हैं। जैसे सोहन को हंसना चाहिए, सोहना, सोहन को हंसना चाहिए ना, तो सोहनेन हंसितव्यम हो जाएगा। मेरी बात समझो, ये हमेशा भी हमेशा पैसिव वॉइस में यूज होता है। सब्जेक्ट नहीं रहता है तो भी ये सॉल्व होता है, लेकिन अगर रहता है तो उसको तृतीया विभक्ति में ले जाना पड़ता है, ठीक है। ये कभी भी एक्टिव वॉइस में नहीं चल सकता, ठीक है। इसके लिए काम करो, तुम ऐसा करो ना, तुम नेक्स्ट पेज 19 पेज पे फोकस करो, तुम्हें 3 केसेस मिलेगा। पहला केस मिला ए, सब्जेक्ट प्रायोरिटी। दूसरा मिलेगा ऑब्जेक्ट प्रायोरिटी और तीसरा मिलेगा नाइदर सब्जेक्ट नॉर ऑब्जेक्ट। तो देखो, अगर तुम्हें ये पता है कि किसको किसको पढ़ना चाहिए, तब तो तुम उसके अकॉर्डिंग बना लोगे। ए तेता में ए यू, ए हे तम ए, जो पढ़े थे याद है? बोलो, सोहन को पढ़ना चाहिए या मोहन को पढ़ना चाहिए या मुझको पढ़ना चाहिए। तो जो काम करता है ना सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग ये ए चेता में ये यू यूज होता था। लेकिन तुमको कोई बोले किताब पढ़ना चाहिए,
और सब्जेक्ट का पता ही नहीं है तो तुम ए तेता में ए यू कैसे अप्लाई करोगे जब सब्जेक्ट पता ही नहीं है प्रथम पुरुष मध्यम या उत्तम का है। बोलो, कोई बोले किताब पढ़ना चाहिए तो ये पॉसिबल है धातु रूप के अकॉर्डिंग, विधिलिंग के अकॉर्डिंग? नहीं समझे। धातु रूप याद है किसी को? पढ़े तो वहां पे कि प्रथम पुरुष में जो जो रहता है उसके लिए ए तेता में ए यू, मध्यम में जो जो रहता है उसके लिए ए है तमेत, और उत्तम में जो जो रहता है उसके लिए एम एव एम यूज करते थे। याद है सबको? भूल गए? आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं समझ पा रहे हो? बोलो जल्दी बोलो। धातु रूप याद है? भूल गए? यस बॉस, याद है। तो वहां पे हम लोग जो पढ़े थे ना एक्टिव वॉइस में उधर विधि लिंग में, तो वहां था कि सब्जेक्ट का होना कंपलसरी है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा हम कौन सा टैग जोड़े। ए तेता में ए यू, ठीक है। तो जब सब्जेक्ट रहता है तो हम लोग को ट्रांसलेशन अगर करना हो तो ज्यादा बेटर वो होता है। लेकिन उसके बाद बी पॉइंट देखो, तुम्हें सब्जेक्ट का पता ही नहीं, ऑब्जेक्ट का पता है, तो उसके लिए बेटर होता है कि हम सफिक्स का यूज करें, धातु रूप का यूज नहीं करें, ठीक है। फल खाना चाहिए तो कोई भी फल खाए उससे क्या मतलब, फल खाना चाहिए ना, तो फलम खादी तब भी। यहाँ पे सब्जेक्ट का होना कंपलसरी नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में सब्जेक्ट का होना कंपलसरी था, ठीक है। तो सब्जेक्ट के लिए अगर सब्जेक्ट वाला अगर तुम्हें ट्रांसलेशन करना है ना, तो सब्जेक्ट दिया हुआ है पहले से, ठीक है। तो तुम ज्यादा बेटर है उसके थ्रू निकल जाओ। धातु रूप सोहन को पढ़ना चाहिए तो सोहना पठे, ठीक है। मुझे पढ़ना चाहिए अहम पठेयम। समझ आ रहा है? सब तो पढ़े हो ये वाला। नहीं समझे? किसको नहीं यस आ रहा है बॉस, समझ? समझ में आ रहा है। ठीक है। तो सब्जेक्ट वाला वो हो गया, ऑब्जेक्ट वाला ये हो गया, और कभी कभी सीधा सीधा पता है क्या होता है, खाना चाहिए। अब कौन खाता है क्या खाता है डजेंट मैटर, खाना चाहिए तो खादितव्यम, पढ़ना चाहिए पठितव्यम। समझ गए आप? बोलो, अभी भी नहीं समझे? लास्ट वाले में बस नपुंसक लिंग ही यूज होगा हर हमेशा। हाँ, देयर इज नो नीड टू कंफ्यूज, ठीक है। फिक्स, हमेशा फिक्स कर लो। जब पता नहीं चले तो नपुंसक लिंग वाला यूज करते हैं। भाववाच्य में भी ये बताए थे, जब कुछ नहीं पता चलता तो उस समय हम लोग क्या यूज करते थे? ते वाला, सबसे पहले वाला, पठियते गम्यते। याद आ रहा है? हंसियते, ठीक है। चलो, किसी को डाउट यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है? बोलो जल्दी बोलो, किसी को डाउट है इसमें? नो सर। चलो देखो, अभी तो तुम जेंडर के अकॉर्डिंग देखे ना, ये नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। अगर देखना चाहते हो तो नेक्स्ट पेज में देखो, जो ट्रांसलेशन किसी स्टूडेंट की कॉपी है ये, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाना चाहिए। तो एक ग्रंथ है ना तो ग्रंथ पठितव्य, दो है तो देखो ग्रंथ हो गया, पठितव्य हो गया। मेल वाला बालक जैसे, फीमेल वाला बालिका जैसा, ऑब्जेक्ट वाला पुस्तक जैसे चलता है, मतलब फल जैसे, ठीक है। बट उतना याद करने की, उतना कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर लिखना होगा, सिंपल अगर आता है इसके बारे में लिखने के लिए, तो तुम ये तीन फॉर्म जरूर लिखोगे। सपोज आ गया, राइट डाउन गम प्लस तबियत, तो तीनों फॉर्म लिखोगे। बहुत लोग एक लिख कर छोड़ देते हो, तो गम प्लस तबियत हो गया गंतव्य, गंतव्य और गंतव्यम, ठीक है। या पठितव्य, 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 तीनों लिखना कंपलसरी होता है। कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में ये अलग अलग होता है, समझे? बहुत बार ऐसा क्वेश्चन देखे हैं, आंसर करते समय एक ही लिख कर छोड़ देते हो, तो वो नहीं करना। अब देखो, जैसे देखना चाहो 21 पेज पे देख लो। किताब पढ़ना चाहिए तो पुस्तकम पठितव्यम, सोहन को खाना चाहिए तो सोहन तो ज्यादा बेटर होगा कि उसके थ्रू जाओ, ठीक है।
अच्छा, ओवरऑल बताओ कोई। किताब पढ़ना चाहिए और कोई बोलता है किताब पढ़ने लायक है, तो किसमें तबीयत किसमें अनियत? अभी तो पढ़े, जस्ट पढ़ कर आ रहे हो, बताओ कोई। पढ़ने लायक में अनियर होगा बॉस, और पढ़ना चाहिए में वो होगा। ठीक है, तो आई होप इसमें किसी को डाउट, क्या कुछ भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलो, जल्दी बोलोगे। कोई डाउट किसी को इसमें कहीं से भी? जल्दी। बॉस एक बार फिर से बोल दीजिएगा ना। कौन सा? ये तबीयत और अनियर में थोड़ा कंफ्यूजन है। देखो, कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं, बुक ने बोला है किसी को कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना है कि ज्यादा अच्छा रहता है नियर जो यूज करते हो ना, उसका सेंस आता है कि जैसे पानी पीने लायक है तो ड्रिंकेबल है, किताब पढ़ने लायक है मतलब रीडेबल है। तो वैसे केसेस में हम लोग अनियर का यूज करें तो ज्यादा बेटर है। तबियत करोगे तो भी कोई इशू नहीं, क्योंकि फॉर्म तीनों का, दोनों का चेंज होता है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में। ठीक है, फिर बोला गया कि बाकी केसेस में तुम तबियत यूज करो, ज्यादा बेटर है। फल खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए। लेकिन कोई बोले फल खाने लायक है, पानी पीने लायक है, तो ऐसे केसेस में अनियर का होना कंफर्म होता है, ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, बस जो उसका ऑब्जेक्ट है तो फिर वो भी उसके उसके अनुसार ही चलेगा, जो उसका शब्द रूप होगा। पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या फिर हाँ, नपुंसकलिंग है, उसी के। बिल बिल्कुल। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलने लगता है। देखे ना, अगर टाइम मिले और तुम्हें लगता है कि थोड़ा और पढ़ना चाहते हो या क्वेश्चन कहीं उस टाइप से मिल जाए तो एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, समझ आ जाएगा, सारी चीजें हैं नोट्स में। ठीक है, 22 पेज पे फोकस करो। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी के जैसे है, इसके भी ऐसे ही रूप चेंज होंगे। लेकिन थोड़ा सा क्या है ना कि इसका एक्टिव और पैसिव दो है ना, एक है कर्तवत, ठीक है, और एक है, देखो, प्रोनाउंसिएशन को लेकर के थोड़ा सा इशू होता है। तो कोई इसको त पढ़ता है, कोई कत पढ़ता है, लेकिन कत याद रखोगे तो तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा। ठीक है, एग्जैक्ट कत होता है, तो कत हो गया, कतवतु हो गया। ठीक है, लेकिन देखो ये चाहिए के अर्थ में है या भूतकाल? बोलो। भूतकाल, ठीक है, पास्ट के लिए यूज होता है। पास्ट के लिए लकार भी पढ़े थे, कौन सा लकार था वो? लिंग लकार। लंग लकार उसको बोलते हैं। ठीक है, तो पास्ट के लिए तुम्हारे पास पहले से तीन ऑप्शन था। तीन था क्या? दो ऑप्शन था पहले से। एक तो हाफ सम का डायरेक्ट यूज, और एक तुम्हारा पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी दो ऑप्शन और आने वाले हैं। तो कत का टैग त होता है और कथवतु का तुवत होता है कभी, और वान वान भी होता है। ठीक है, देखो तो ये भी उसके जैसे चेंज होगा क्या? क्या लिखा इसके फॉर्म जो है, अकॉर्डिंग टू जेंडर नंबर विभक्ति चेंज होगा, तो चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये बात है इसमें, पॉजिटिव ये है कि एक इसका एक्टिव में, एक पैसिव में, और वहाँ क्या था, दोनों पैसिव था। ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसका भी वही हाल है। इसका भी अगर देखो, तो अगर तुम्हें मिले राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, ये एक्टिव या पैसिव? एक्टिव। एक्टिव। ठीक है, और राम के द्वारा रावण मारा गया तो पैसिव। पैसिव है। तो देखो, अभी तुम पढ़े थे ना, वान वान जो आता है वो एक्टिव वाले में, तो अतवान हो गया। पैसिव वाले में तुमने देखा था
बाकी त होता है तो सिंपल त हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे मूव करोगे तो देखो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में क्या होता है। कत वाला जो होता है उसमें भी जैसे उधर तबियत वाले में था, पठितः पठित, इधर होता है जैसे वहाँ पठितव्य पठितव्या पठितव्यम, तो यहाँ होता है पठितः पठिता पठितम। समझे? तो यहाँ पे अगर लिखना चाहोगे तो लिखो, तो अपनी कॉपी पे लिखो, जल्दी लिखते जाओगे। लिखो ग्रंथः पठितः, लिखो ग्रंथः पठितः, ग्रंथ पढ़ा गया। वहां पढ़ा जाना चाहिए था और यहाँ पढ़ा गया, ग्रंथ पढ़ा गया। कथा पढ़ा, कथा पढ़ा गया। ठीक है, कथा स्त्रीलिंग हो गई, कथा पढ़ा गया। ठीक है, फिर लिखो तो कथा पठिता हो गया। इसके बाद लिखो पुस्तकम पठितम, किताब पढ़ा गया। लिख लिए? इसके बेस्ट एग्जाम्पल लिखे? बोलो, लिखे या नहीं लिखे? यस सर। अब देखो ऐसे ही मान लो अगर बोले कि सीता देखी गई, तो सीता दृष्ट, दृष्टा, दृष्टम, कौन सा? दृष्टा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सीता दृष्टा हो जाएगा, सीता देखी गई, सीता वाज सीन। रावण मारा गया, तो रावण मारा गया तो रावण हतः, हता, हतम, कौन सा? हतः। ऑफकोर्स, हाँ। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट है किसी को इसको समझने में? ये वैसे ही है ना जैसे अभी देखे थे? बोलो बोलो जल्दी, था ना? ऐसे ही तो वो भी था, नहीं याद आ रहा? अभी पढ़े थे। अब थोड़ा सा इसमें देखो, इसमें थोड़ा सा देखोगे तो अगर इसी पेज पे देख रहे हो तो तुम्हें मिला एक, वन बुक, टू बुक, मेनी बुक्स मिला। बोलो जल्दी बोलो, मिला क्या? यस बॉस। तो देखो, एक किताब के लिए तुम्हें पता है ना पुस्तकम होता है, दो के लिए पुस्तकें, बहुत सारे पुस्तकालय। तो नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ जेंडर के अकॉर्डिंग देखे थे चेंज हो रहा था, और यहाँ नंबर के अकॉर्डिंग भी चेंज करके बताया गया कि देखो चेंज हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, बालक जैसे चलेगा पुल्लिंग में, बालिका जैसे स्त्रीलिंग में, और नपुंसक लिंग यानी फल जैसे चलेगा। तो ये पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो पठितम पठिते पठितानि, यही होता। वेदः वेदौ वेदाः, तो ये भी होता पठितः पठितौ पठिता। समझे? शब्द रूप जैसे चेंज होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो नहीं आ रहा है तो भी बताओ, आ रहा है तो भी बताओ। मेरा ये कहना है कि उतना डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इतना याद रखो कि मेल फीमेल ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है विसर्ग, आ की मात्रा और म हलंत, इतना क्लियर। फिर अगर नंबर चेंज करना चाहते हो तो अगर मेल वाला है तो पुल्लिंग जैसे, फीमेल तो बालिका जैसे। ठीक है, और ऑब्जेक्ट होगा तो पुस्तकम या फलम जैसे चलता है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? जल्दी जल्दी बोलोगे, किसी कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? हेलो?
आवाज आ रहा है क्या? कोई डाउट है किसी को तो बोलो। डाउट है किसी को? सुदर्शन आई थिंक हो भी आवाज क्लियर। बेबी ये समझ आया क्या? और जो भी हो बताओ। कल्पना, नैतिक, सबको समझ आया? डाउट है किसी को यहाँ तक? जी बॉस। क्लियर है? अनुराधा? बॉस ये नहीं समझ में आया कि सबने हंसा में कौन सा होगा बॉस? क्या नहीं समझ आया? फिर से बोलो। सबने हंसा लिखा हुआ है ना बॉस, तो उसमें कौन सा यूज होगा, कथ होगा या फिर? एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो। कोई समझा क्या बॉस क्या है क्वेश्चन? पीडीएफ के पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है। हाँ, इस पे क्या लिखा हुआ है? एक बार फिर से बोलो। सबने हंसा। अच्छा, सब। तो वहां कैसे पहुंच गए? अभी वहां तो पढ़ा ही नहीं। पहले ये बताओ, जितना पढ़ा है वो समझ आ गया? नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग चेंजेस। बोलो, जल्दी बोलो यस। पहले। चलो ठीक है, अब वहां आते हैं तो ये भी सिंपल है। हमने स्टार्टिंग से ही बता रखा है कि भाववाच्य वाले जितने होते हैं जिनका आंसर क्या से नहीं दे सकते। क्या हंसते हो, क्या बैठते हो, क्या रोते हो, तो ऐसे केसेस में हम भाववाच्य इसको समझते हैं। मतलब इसका ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है तो फिक्स हो गया ना, हमेशा नपुंसकलिंग वाला यूज करो। इसमें क्या सोचना है? हंस का हसीतम होगा, म हलंता सेंडिंग होगी। बोलो बोलो, जल्दी बोलो। सबने पढ़ा। तो सबने पढ़ा और पता ही नहीं क्या पढ़ा, तो क्या यूज करेंगे? पठिता पठिता पठितम। क्या सिंपल है? क्या यूज करेंगे? पठितम। पठितम। सिंपल। इसमें कोई टेंशन ही नहीं है। कतवतु का देख लो। कतवतु का ये कतवतु वाला एक्टिव की तरह चलता है, तो इसमें अब हमको ऑब्जेक्ट कौन सा है, वेद है, कथा है, क्या है, वो सब जानने की कोई जरूरत है कतवतु के लिए? अंजलि, ये समझ आ रहा है क्या? अंजलि मिश्रा हो अभी? बोलो, ये समझ आ रहा है? कोई डाउट इसमें? शुभम, कोई डाउट है किसी को? देखो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। समीर, ये समझ आ रहा है? डाउट है? रिया, जल्दी बोलोगे। किसी को डाउट है? समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है बॉस। ठीक है। तो अ, चलो, ये देख रहे हो तुम? ठीक है। तो अभी देखें, तो देखो अभी हम लोग नोट से पढ़ रहे हैं ना, तो देखो कतुवतु को देखो, तो कतुवतु वाले में तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, तो सिंपल यही देखना होगा कि पढ़ कौन रहा है, लड़का या लड़की, मेल या फीमेल, बस दो ही चीज। ठीक है। तब देखो यहाँ पे पुलिंग में जो होता है ना, ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए याद रखो। हमेशा तुम्हें लगता है बेचारे का आ की मात्रा और ये यूज करो, नहीं। कतवतु का है वान, वान मेल के लिए और फीमेल के लिए वती होता है। ठीक है। जैसे कि मान लो राम चला गया तो रामः गतवान, सीता चली गई तो सीता गतवती, तो गतवान गतवती, पठितवान पठितवती, वानवती का यूज करोगे। ठीक है। और एक्टिव वॉइस में यूज होता है। ठीक है, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि मान लो सोहन चला गया, तो सोहन चला गया तो क्या होगा? सोहना गतवान। अच्छा ठीक है, अगर ऐसा हो स्नेहा चली गई तो क्या होगा? स्नेहा गतवान या गतवती? गतवती। गतवती होगा। ठीक है। ओवरऑल देख लो तुम्हें कितना चीजें पता है, तो देखो राम ने पुस्तक पढ़ा, ये पास्ट है ना, तो
एक ऑप्शन आता है रामः पुस्तकम अपठत, जो तुम पढ़े थे धातु रूप के अकॉर्डिंग। उसके बाद देखो एक और ऑप्शन आ गया रामः पुस्तकम पठितवान, एज इट इज पठितवान। तुम अपठत नहीं यूज करना चाहते तो पठितवान कर लो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसी का देखो रामः पुस्तकम पठती अस्म। तो ये बताओ ए बी एंड डी ये क्लियर है सबको? थ्री मेथड ये क्लियर है सबको? जल्दी अमीधा क्लियर ये थ्री मेथड Yes, पहले से sir. पता है ना सबको? ठीक है। फोर्थ वाले में देखो थोड़ा सा है क्या कि अगर कोई तुम्हें पता है कि पैसिव में ही यूज होता है कत सफिक्स, लेकिन कोई फोर्सिवली तुमको कह रहा है कि नहीं राम ने पुस्तक पढ़ा इसी की ट्रांसलेशन तुम कत का यूज करके करो, तो कुछ नहीं करोगे। सब्जेक्ट है उसको थर्ड में चेंज कर लो, ऑब्जेक्ट को फर्स्ट में ला लो और पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग उसकी ट्रांसलेशन कर दो। समझे? कोई फोर्सिवली कह रहा है कि नहीं आपको यूज करना है कत ही यूज करना है, तो कत यूज करने के लिए तो हमें सब्जेक्ट को थर्ड में ले जाना होगा, तो वही काम करेंगे जैसे रामेन पुस्तकम पठितम। लेकिन लॉजिकली अगर हमें खुद से ट्रांसलेशन करना है तो हम देख लेंगे। अगर अगर ये एक्टिव वॉइस का है तो हम अगर सफिक्स यूज करें तो कतवतु यूज करेंगे, अगर लकार यूज करें तो लंग लकार यूज करेंगे, या फिर सिंपल मेथड हाफ सम जो स्पेशल केस था उसका यूज करेंगे, सिंपल। जैसे नेक्स्ट पेज पे देखोगे तो यहाँ देखो राम गया, तीन ऑप्शन मिला रामः गच्छत रामः गतवान रामः गच्छति अस्म। बोलो डाउट है बेबी, इसमें डाउट है क्या? सुदर्शन हो अभी डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट है इसमें? बोलो जल्दी। नो सर। चलो ठीक है, तो देख लोगे सफिक्स देखो दो रह गया, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग दो रह गया, और इसके अलावा बोल रखे पहले से कि क्री धातु को अच्छे से याद करके रखो, वही लास्ट में काम आने वाला है, ठीक है। एक बार फिर से बता दे रहे इसी में तुम्हें मिलेगा क्री धातु की 35 पेज पे जो भी है ना लट लिट लोट लंग सब याद रखो, ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट डे हम सतरी शानच पढ़ेंगे और क्री धातु की स्पेशल केसेस नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। और रिवीजन करते जाओ, बोले तो सारे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 10.1 में बोला है ये पूछा जाएगा, 10.2 में बोला ये नहीं पूछा जाएगा, तो हम सिलेक्टिव स्टडी करेंगे और क्वेश्चन इधर से ही आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे ऑलरेडी अपलोडेड है, सॉल्व करो, देखो उसमें पैसिव वॉइस वाले या फिर सफिक्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको सॉल्व करो, डाउट हो तो पूछो, ठीक है। ओके।